तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में तो लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले 2-3 दिनों से तो हालात ये हैं कि मार्केट खुलता है और ताबड़तोड़ सेलिंग आती है, कहीं पे भी रुकने का नाम ही नहीं है ना। एफआईज खुलते हैं तो एफआईज दे पटक के मार रहे हैं, कहीं नहीं रुक रहा है मार्केट, कहीं सपोर्ट नहीं है। एंड चीज़ें वाकई में ख़राब हो रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा। चर्चा करते हैं, देखते हैं। उसी के साथ में अर्निंग सीजन भी शुरू हो चुका है। टीसीएस, टाटा एलेक्सी, IRED, इन सब के आज नंबर्स पे रिएक्शन वगैरह है। डिस्कस करते हैं कि चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। सबसे पहले हम इंडाइसेस को देख लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो काली वाली रेखा है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अब इस लाल वाली रेखा की तरफ जा रही है। काली वाली रेखा है 50 दिन का मूविंग एवरेज और लाल वाली रेखा है 200 दिन का मूविंग एवरेज। 50 दिन का यानी कि मीडियम टर्म एंड मीडियम शॉर्ट टू मीडियम आप कह सकते हैं, एंड 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे है। मार्केट ने डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन लिया एंड मार्केट नीचे जा रहा है। एंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि इस रेंज के अंदर मार्केट को एक सपोर्ट है जो लो था 23,450 का, वो भी आज मार्केट ने तोड़ दिया। अगर आप देखें तो जो मार्केट की आज क्लोजिंग रही है वो 23,431 की रही है। एंड थिंग्स अब थोड़ी और ज़्यादा ख़राब होती हुई नजर आ रही है। वी आर गोइंग टू द डेथ क्रॉस एंड इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स अभी भी रहेंगी मार्केट के अंदर। लास्ट जब हम बुल मार्केट से डेथ क्रॉस में गए थे तो 2022 का वक्त था एंड वहाँ पे भी करेक्शन जो है वो अक्टूबर से शुरू हुई थी एंड थोड़ा सा एलोंगेटेड रहा था। इस बार हम थोड़ा जल्दी नीचे आए हैं। यहाँ पे हम सितंबर से शुरू हो चुके थे। तो यहाँ पे आप डेथ क्रॉस में गए थे और फिर काफ़ी समय तक आप एक रेंज अबाउट रहा था मार्केट एंड देन वी हैड अ बुल रन। तो अब देखते हैं इस बार मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, कहाँ जाता है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट ईजी दिस टाइम, क्योंकि उस समय हमारे पास में अर्निंग्स का बैकअप था। अभी एट प्रेजेंट अर्निंग्स का बैकअप उतना नहीं है, बट आ सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है जो कहीं ना कहीं ये एक संकेत दे रहा है कि हाँ, चीज़ें इतनी खराब नहीं हुई है जितनी हो सकती थी। समझाता हूँ। तो साथियों, लेकर आया हूँ गूगल पर और आप यहाँ पे देख सकते हैं IIP इंडियाज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है और ग्रोथ आई है 5.2% की नवंबर में एंड अक्टूबर में थी 3.5% और एक्सपेक्टेड थी अराउंड 4.3% समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि डेटा में सुधार आया है, प्रोडक्शन बढ़ा है। और ये जो प्रोडक्शन है वो मेजर फार्मास्यूटिकल, माफ़ कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इन सभी सेक्टर से आया है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग। और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ही है जो भारत को आगे लेके जा सकता है। और अगर ये डेटा आया है तो ये एक अच्छा संकेत है। अब इसका वैलिडेशन कहाँ से आएगा? क्वार्टरली नंबर्स से वैलिडेशन आएगा। क्या फर्स्ट साइंस ऑफ हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है नंबर्स में। जो पिछले क्वार्टर में नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए थे, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, इतने एक्साइटिंग नंबर्स नहीं थे, क्या वो इस बार बेटर होंगे? अगर बेटर होंगे और अगला जो यहाँ से डेटा आएगा अगर वो सुधार में रहता है, क्योंकि यही वो डेटा था अक्टूबर का जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बदली थी, ख़राब हुई थी, मार्केट को प्रॉब्लम आई थी कि भाई क्या हो रहा है ये। आपने तो सारी चर्चा इसी पे की थी, पुल मार्केट पूरा इसी पे चल रहा था कि इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी, इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग। देन वेयर इज़ द मनी, वेयर इज़ द ग्रोथ? अब अगर ग्रोथ वापस आई है तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है एंड यही जो इकोनॉमिस्ट यही सोच रहे थे कि भाई ये पूरा एक रन आ रहा है भारत के अंदर, सेक्टोरल चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है रादर, वहाँ पर एक हल्का सा एक पुल बैक आया। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बुल मार्केट में हम ऊपर जाते हैं तो वो मेक हायर लोज देन हायर हाइज दिस वे। तो बस ये एक हल्का सा पॉज है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गए थे, हल्का सा पॉज एंड देन यू आर रिज्यूमिंग द एक्टिविटी। तो काफ़ी समय के बाद में एक ये पॉजिटिव चीज़ आई है। अब इसका जो वैलिडेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें कहाँ से मिलेगा? क्वार्टरली नंबर से मिलेगा। कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनसे पता चलेगा कि भाई कहानी क्या चल रही है। एंड सेकंड नंबर पे बजट। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम ख़राब हो चुकी हैं, चीज़ें एकदम ख़राब नहीं हुई। फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है फंडामेंटल्स के अंदर, यही चीज़ आगे हमें लीड कर सकती हैं। तो ये एक राहत की बात है। बट अगेन इसको देख के ऐसे नहीं उड़ जाना है। ऐसे तो GDP नंबर्स पे भी अभी हुआ था एंड इवन महाराष्ट्र इलेक्शन पे भी हुआ था कि भाई ये है वो, ऐसे काम नहीं करने हैं। यू वेट, चार्ट को एक बार कहने दीजिए, कि वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि बियर मार्केट में क्या होता है, मार्केट हमें न्यूज़ अभी मिल रही है, इनसाइडर्स को बहुत पहले मिल जाती है। DHFL के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी
तो कैसे आई थी पता चला आपको? क्रेडिट रेटिंग्स तो बहुत बाद में आई थी। क्रेडिट रेटिंग्स का तो बहुत बाद में होता है। उसका जो रॉ मटेरियल है, कोई भी एनबीएफसी, उसका रॉ मटेरियल क्या है? बॉन्ड्स वगैरह, मनी। उसको पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये खबर बाहर आ गई कि भाई प्रॉब्लम है यहाँ पे इंटरनल। तो फिर जो पंटर्स थे उन्होंने दबा के उसको ठोका तो फिर प्रॉब्लम आई, है ना। तो इनसाइडर्स के पास में और ज़्यादा न्यूज़ होती है, हमें तो खैर बाद में पता चलती है। बट जो अभी तक ठीक लग रहा है कि भाई ठीक है, दिस इज ओके, बट विल हैव टू सी फ्रॉम हियर। बट अगेन वी हैव टू सी हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग, है ना। दैट इज सुप्रीम। भाव भगवान है, भाव के ऊपर कुछ नहीं। आप सोचो कि भाई आप तूफान के अगेंस्ट में आप खड़े हो गए कि भाई मैं हटा दूंगा, कुछ नहीं, उड़ जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट है ये, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये मार्केट ऐसा है, अभी तो कोई गिरावट आई नहीं है। इसमें गिरावट शुरू होती है ना, कोचिन शिप जो है वो 50% गिर गया टॉप से। कोचिन शिप जो है वो टॉप से आप देखेंगे 50% गिर चुका है। लोग तो फॉल देख पा रहे हैं आप। एंड रुकने का नाम नहीं है। बीच में एक दिन अपर सर्किट लग गया, लोग नाचना शुरू कर दिया, अपर सर्किट लग गया, दुनिया हिला देंगे ना, वो कर देंगे। कुछ नहीं होता इन सब से। टाटा एलेक्सी के आज नंबर्स आए एंड यू कैन लुक, आज 7% डाउन है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी 2022 में जब यहाँ पे टॉप आउट हो रहा था, यहाँ पे तो मैंने ट्रेड भी आपको बताई थी, जब यहाँ पे टॉप आउट हो रहा था तो आपको कहा था कहानी होगी भैया इसकी पूरी। फिर यहाँ पे गैप डाउन होता है अर्निंग्स पे गैप डाउन, एंड यहाँ पे गैप डाउन, इट वाज ओवर, द स्टोरी वाज ओवर। एंड आप देख सकते हैं जो व्यक्ति, आप तो लॉन्ग टर्म में रहते हो, अब देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे जिसने एग्जिट लिया कि भाई यहीं से निकल गए, तो उसका यहाँ पे पैसा भी बचा है एंड समय भी बचा है। वो पैसा आप अभी आप डिफेंस में लगा सकते थे, रेलवे में लगा सकते थे जब यहाँ पे रैली चल रही थी। तो जो अभी कोचिन शिप वगैरह है, रेलटेल वगैरह है, रेलवे स्टॉक से आरवीएनएल है, इनकी कहानी पूरी होगी। फॉर अ वाइल दीज स्टॉक्स आर ओवर फॉर नाउ, है ना। ये देखिए आप, ये सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। इसने एक और लेवल आज तोड़ दिया है, एक और सपोर्ट आरवीएनएल ने तोड़ दिया है। ये डेथ क्रॉस के अंदर चला गया है। जो लीडर था बुल मार्केट का, जो एक बार भी नीचे नहीं आया, जिसने बुल मार्केट शुरू किया था 2022 के अंदर, नवंबर 2022 में सेकेंडरी मार्केट शुरू हुआ था अप्रैल से, है ना। एंड इंडेक्स अप्रैल से शुरू हुआ था, ये भाई साहब नवंबर से शुरू हो गए थे, मार्केट को लीड कर रहे थे। पूरा बुल रन हमें यहाँ पे देखने को मिला आरवीएनएल वगैरह के अंदर। नाउ द स्टोरी इज ओवर, स्टोरी एक बार के लिए खत्म हो गई है। अगर आप यही स्टॉक लेंगे तो अगले जो लीडर्स यहाँ से पैदा होंगे इस मार्केट के करेक्शन से, मैंने हमेशा कहा है, करेक्शन के गर्भ से ही अगले लीडर्स का, अगले बेसिस का, अगले विनर्स का जन्म होता है। तो अगले जो लीडर्स यहाँ से पैदा होने वाले हैं उनको आप नहीं पकड़ पाएंगे, आप इन्हीं के अंदर आ जाएंगे फिर। इसीलिए यू शुड नो व्हेन टू शिफ्ट योर मनी, व्हेन टू रोटेट योर मनी। इंस्टीट्यूशंस डू दैट, जस्ट दैट रिटेलर्स को ही ये पार्ट पढ़ाया गया है कि आपको बाय एंड होल्ड करना है। एनीवेज, अच्छा उसी साथ में आज टीसीएस के भी नंबर्स आए एंड टीसीएस के अंदर जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। गैप के साथ में ओपन हुआ एंड उस गैप को सस्टेन किया, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। तो देखते हैं क्या यहाँ से सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स के अंदर या फिर लार्ज कैप के अंदर इज़ द मनी गेटिंग रोटेटेड इनटू द लार्ज कैप स्टॉक्स। कि भाई ठीक है, मिड कैप आईटी एंड स्मॉल कैप आईटी नहीं चल के लार्ज कैप आईटी चल रहा है। इफ दैट इज हैपनिंग, आई हैव नो इशू इन पुटिंग माई मनी इन टीसीएस और एनी अदर लार्ज कैप स्टॉक। बट फॉर दैट यहाँ पे एक अच्छा बेस बनना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ भैया एक्शन है। तो फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ से चीज़ें बढ़िया हुई है कि भाई मार्केट इतना गिर रहा है, कार्नेज है मार्केट में, एंड टीसीएस जैसा स्टॉक, एक लार्ज कैप स्टॉक, एक हाथी है ना, गैप के साथ में खुलता है। एक बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंड वैसे गैप तो इतना बड़ा है, इफ़ यू सी इस पूरी रेंज का गैप है, लेकिन ये तो है ही 4% गैप अप हुआ था ये ऑन दैट ह्यूज वॉल्यूम, जो काफ़ी समय से वॉल्यूम नहीं आया। एंड ये जो वॉल्यूम आया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो क्वार्टर के नंबर्स आए थे यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम देखने को मिला था। फिर यहाँ पे भी जब क्वार्टर के नंबर्स आए तो वॉल्यूम देखने को मिला। सो समथिंग इज हैपनिंग इन टीसीएस के अंदर कुछ हो रहा है ना। दोनों बार क्वार्टरली नंबर्स पे एंड हाई वॉल्यूम पे हमें एक्शन देखने को मिला। हो सकता है यहाँ से लार्ज कैपेसिटी में वी कैन हैव अ मोमेंटम, तो इसको एक बार ध्यान पे रखना है। अच्छा उसी के साथ में IREDA के नंबर्स तो अच्छे आए, टाटा के नंबर्स तो अच्छे आए, बट रिएक्शन मुझे मार्केट का पसंद नहीं आया, 7% डाउन। सो नंबर्स ऑन इट्स ओन हैज़ नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, है ना, कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट मार्केट ने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। सो विल हैव अ लुक, विल सी क्या मार्केट यहाँ से जल्दी से इसे रिकवर कर पाता है क्या, तो आगे बेस बनेगा नहीं बनेगा। बट हाँ, डेथ क्रॉस में गया है, सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर इट। यहाँ लिया था IREDA को, यहाँ लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे कहीं पे,
देन बॉट इट हियर अगेन, फिर यहाँ पे एग्जिट किया था, फिर लास्ट रन के बाद में खराब ही हो गया था। तो ये बात है। तो अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है मार्केट में। वी आर सिटिंग ऑन कैश, वी जस्ट हैव वन पोजीशन। अनंतराज है मेरे पास में। अनंतराज को सेल किया नहीं मैंने, बिकॉज क्या ही करना था, यहाँ पे बाय किया था, 10 डे नहीं तोड़ रहा। अगर 10 डे अब अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो आई सेल इट। अभी तक तो रखा हुआ था। अब अगर यहाँ से ये चचा नीचे जाना चाहते हैं तो इनको बड़ी इज्जत के साथ में रवाना किया जाएगा। उसमें कहाँ है, आदर सत्कार के साथ में स्टॉप लॉस हिट होगा, निकाल देंगे इनको। और क्या, यहाँ पे लिया प्रॉफिट देके जाएगा ये। यहाँ पे लिया 15% का प्रॉफिट तो ये देके जाएगा। पार्शियल प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, सो वी डोंट हैव टू वरी अबट। एक पोजीशन है बाकी इन कैश, जस्ट ऑब्जर्विंग। कैसे हर बार हम मार्केट कार्नेज से पहले कैश में आ जाते हैं बताइए आप। मोबीक्विक एंड यूनिमैक मैंने 2 पोजीशन ली थी, रिड्यूस्ड कैपिटल पे स्मॉल पोजीशन, यहाँ पे बाय किया था। इट वॉज ए गुड ब्रेकआउट। अगले दिन का एक्शन भी सही था, बट अगले दिन इसने बिल्कुल भी फॉलो थ्रू नहीं किया, सीधा नीचे आगे एग्जिट कर दिया एंड वी आर सेव्ड। सिर्फ एक आध पोजीशन में हमें क्लैरिटी आ गई कि द मार्केट इज नॉट गुड एंड वी डोंट हैव टू ट्रेड दिस मार्केट। कैसे कर पा रहे हैं हम ये? जब भी मार्केट ख़राब होता है और सेटअप्स वर्क नहीं करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स वर्क नहीं करते हैं, तो आपको बाहर रह के वेट करना होता है। ऐसे नहीं कि आप सीधा अंदर घुस गए, कूद गए कि ये नहीं तो ये वर्क कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करना होता है। जस्ट वेट एंड वॉच, देखिए क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, लोग फोमो में आते हैं, ये नहीं तो वो बाय करते हैं, कैपिटल कहीं ना कहीं स्टक रहता है। मेरा कैपिटल स्टक नहीं है, माई कैपिटल इज विद मी। I took a small loss. I took a very small loss in Gopal Snacks. एंड गोपाल स्नैक्स में यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी तो मैं इसी दिन निकल गया था। फिर वहाँ से ये जो स्टॉक है इफ यू सी करीब 15% डाउन, 15-16%। इतने दिन एक आध कमेंट भी आए थे, मैसेजेस मेल्स भी आए थे कि रिकवरी का मौका मिलना चाहिए, रिकवर हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू कैन मैनेज द रिस्क, द मार्केट विल केयर ऑफ यू। एंड अगर आप मार्केट में रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, मार्केट उड़ा देगा। कुछ नहीं है ये तो, मार्केट उड़ा देगा, कहीं के नहीं रहेंगे। स्मॉल लॉस, कटी लॉस इज शॉर्ट। एक्सेलरेट व्हेन द मार्केट इज गुड, बी अफ्रेड व्हेन द मार्केट इज बैड। लोग कहते हैं मार्केट बेकार, अच्छा शॉपिंग स्प्री, 10% डिस्काउंट मिल रहा है ना, न्यू ईयर डिस्काउंट, दिस इज ऑल क्रैप। दिस इज नॉट हाउ मार्केट वर्क्स। थोड़ा दिन यहाँ पे मार्केट को बिताने दीजिए वक्त, है ना, थोड़ा और गिरने दीजिए, प्राइस करेक्शन होने दीजिए, मार्केट यहीं रहे, स्टॉक्स को गिरने दीजिए, फिर दिखाता हूँ आपको। ये सारा का सारा जो लॉन्ग टर्म का भूत है ना, निकल जाएगा। 2018 का करेक्शन भूल गए हैं लोग। 2018 में CNX स्मॉल कैप जो स्टॉक भागे थे 70% गिरे थे, और वो जनवरी का ही वक्त था। अभी मांगूंगा इस लेवल पे। हालांकि अब यहाँ से एक रिबाउंड आएगा क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुके हैं। मार्केट 2017 के एंड में, अक्टूबर के पीरियड में, ये ITI वगैरह ये 2 महीने में डबल, 2 महीना भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 20 दिन में डबल यूँ एक्शन हो रहे थे। एंड उसके बाद में 15 जनवरी को टॉप बनाया था CNX स्मॉल कैप 2018 में। फिर जो भाई साहब धड़ाम से गिरे थे, ये सीधा आए 200 डे पे 20% का करेक्शन। लोग बोले सस्ता हो गया ना, ये हो गया, अब तो दुनिया बदल जाएगी, ये स्टॉक लेके रखो। स्टॉक ऑलरेडी 40-50% गिर गए कि अब तो ऊपर आएगा। वो भाव नहीं आए। ये जो है ना HG, जो अभी हर थोड़े थोड़े दिन में चलता है कि भाई चाइना से ये खबर आई है, कोल को लेकर चाइना ये कर रहा है ना, ये वो कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, ये देखो आप, ये है ग्रेफाइट इंडिया, ये सब भागे थे उस वक्त, इलेक्ट्रोड्स वगैरह के ना ये। तो आप देख सकते हैं बहुत तकड़ा इनमें बुल रन आया था। एंड ऐसा नहीं है कि ये बीच में चले नहीं, या 18 के अंदर भी इनके अंदर ठीक ठाक एक्शन आया था। लेकिन जब इन्होंने टॉप किया तो आप देख सकते हैं फिर 80% डाउन। जब ये स्टॉक गिरते हैं तो ऐसे गिरते हैं, ये बियर मार्केट लोग भूल चुके हैं। 90% गिरा था ये स्टॉक, ये भाव अभी तक नहीं आया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये स्टॉक यहाँ पे विनर था, आई एग्री ऑन दैट, बट अब ये जब गिर रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, 15 साल रखूंगा, 50 साल रखूंगा, क्या मतलब है? 5 साल बुल मार्केट का पूरा तो आपका मिस हो गया। बढ़िया स्टॉक जो आप ले सकते थे, जहाँ पे आप पैसा लगा सकते थे, वो मिस हो गया। उस बीच में ये जो स्टॉक है बीच में 150-1% ऊपर गया, उसमें आपने बहुत उछले, आप बहुत हा हु किया कि भाई ये 15% रॉकेट बन गया ना। क्या रॉकेट बन गया? भाव तो आपके आए ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म जो है दैट वर्क्स वेरी वेल ऑन अ ग्रोइंग स्टॉक, ऑन अ गुड स्टॉक। But when the story is over, the moment the story is over, when the theme has peaked, it becomes horrible. And the market वो beating देता है कि याद रखता है फिर व्यक्ति, फिर वो मार्केट छोड़ के जाता है। इसीलिए स्टॉप लॉस इज गॉट।
अभी तक हमारे कुछ एक स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको लग रहा होगा अरे क्या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये कोई मार्केट है क्या, लेके रख लो ये वो। विल कम टू नो, देखोगे आप अभी, है ना। ये जो मार्केट में करेक्शन आता है, जो मार्केट में बियर मार्केट आता है, प्राइस करेक्शन आता है और टाइम करेक्शन दोनों साथ में आता है। ये जो आप बाय एंड होल्ड है ना, लोग भूल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है और आएगी। वो कोचिंग शिप है, जैसे मैं तो सीधा एग्जांपल है, दिख रहा है तो आंख का अंधा भी देख के बता सकता। लोग फंसे हुए इसमें, लोग बोल नहीं रहे, लोग इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ पे बहुत बुरे वाले फंसे हुए हैं। जिसने यहाँ पे भी लिया है वो भी यहाँ पे करीब 25% डाउन है। 25% बहुत होता है डाउन, बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी इस स्टॉक में कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। अभी बीच में स्टॉक 5% ऊपर हो गया, 40% ऊपर गया। ये भाई साहब नाच गाना शुरू हो गया सब जगह, टीवी चैनल्स पे, कि कोचिन शिप बनेगा, ये मिसाइल बनेगी, ये उड़ा देंगे, नहीं यहाँ पे ब्लास्ट मार देंगे, जबकि इसका काम मिसाइल का ही नहीं है ना, शिप बिल्डिंग का काम है, पता नहीं क्या क्या। फिर पड़ गया ठंडा। एक स्टॉक आया था अभी टाटा का, टाटा टेक, ऊपर से 40% गिर चुका है। यहाँ से 40% की गिरावट आ चुकी है। मैं इसी दिन से कह रहा हूँ भाई प्रॉफिट बुक करो। ये स्टॉक बहुत भाग गया, 500 का स्टॉक 1200 लिस्ट हो गया, 1400 चला गया। और क्या चाहते हो अब, खाओगे क्या इसको? शॉर्ट टर्म में इतना पैसा बन गया, अब क्या इसको लूट ही दोगे क्या पूरा? बुक करो, शांति से बाहर आओ। पर ना, हम तो लॉन्ग टर्म करेंगे। फिर कमेंट और करेंगे व्हाट अबाउट टाटा टेक, अभी ले लें, लॉन्ग टर्म कर दें। अच्छा, अभी बीच के अंदर यहाँ पे ऊपर आया था, है ना, यहाँ पे इसमें है ना बॉटम से ये जो स्टॉक है वो ऊपर आ गया करीब 17-1%। टाटा एलेक्सी भी आ गया। टाटा एलेक्सी का भी चार्ट दिखाऊँ क्या? दिखाता हूँ, देखो टाटा एलेक्सी में भी इसमें अपर सर्किट। अरे भाई साहब, माहौल बना दिया पूरा। ये स्टॉक 35-1% ऊपर आ गया, माहौल बना दिया पूरा कि भाई अब तो दुनिया ही बदल देंगे हम। क्या हुआ, क्या हुआ? एक लाइन बोल रहा हूँ, लिख लो, नथिंग कैन एस्केप ट्रेंड। कुछ भी लेने से पहले देखो अब इसका ट्रेंड क्या है, आंख का अंधा भी देख के बता सकता है। तो भाई डेथ क्रॉस में है ये स्टॉक। काली वाली रेखा जो है वो 200 डीएमए वाली रेखा से नीचे है। इस स्टॉक को भी बहुत महीने लगने वाले हैं। सेम गोज फॉर टाटा टेक। और प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अब कहीं के भी नहीं रहे। अब पैरालिसिस हो गया आपको, अब होल्ड करूं ना करूं, लॉन्ग टर्म और करूं, ऐड कर लूंगा इसको, बॉटम बन गया क्या इसका? ऐसे फंसना ही क्यों है? वो पैसा मेरी तरह निकाला होता जब मैं कह रहा था निकालो इसको, पर नहीं। वो कमेंट आए थे उस वक्त, सर 15 साल के लिए रख दूं सर। जो 15 साल के लिए रखना है तो व्हाट अबाउट क्यों कर रहे हो फिर? फिर तुम्हें परेशानी नहीं होना चाहिए। और हाँ, फिर ये और कि यू आर बाइंग ओनरशिप इन ए कंपनी। व्हेन यू बाय शेयर्स यू आर नाउ एन ओनर, यू आर बाइंग ओनरशिप इन दैट कंपनी। घंटा ओनरशिप, एकदम देसी भाषा में बोलूँ ना, घंटा ओनरशिप। काहे की ओनरशिप? ओनरशिप क्या होती है? कंपनी आपसे पूछे कि भाई ये अपनी कंपनी इतना कैश फ्लो हो रहा है, ये पैसा इसको ऑर्डर दे दें क्या, इससे ये चीज़ खरीद लें क्या, अभी यहाँ पे पैसा कंपनी का आगे निवेश कर देंगे, फ्री कैश फ्लो इतना बन रहा है डिस्क्रिशनरी का, इसको आगे अपने यहाँ पे यूज़ कर लें क्या, इस ग्रोथ में लगा दें क्या? ये होती है ओनरशिप। समझ में आई बात? ये ओनरशिप मिलती है वॉरेन बफेट जैसे लोगों को, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों को, विजय केडिया जैसे लोगों को, जो आधी की आधी पूरी कंपनी खरीद लेते हैं। इन बिन आपने 10 शेयर लिए, उसमें अपने आप को ओनर बता दिया। और प्रमोटर जो है, चलो ये तो ठीक है, टाटा का नाम है, बाकी कंपनीज में मैक्सिमम क्या मोटा भाई नहीं करते क्या? मोटा भाई नहीं करते? कोठारी पेट्रो को कैसे ऑर्डर देने हैं, कहाँ से देने हैं, क्या लगते हैं कोठारी पेट्रो के, वो तो आपको पता ही है। नीता अंबानी से क्या रिलेशन है? हाँ, मामा के या कुछ रिलेशन में है, उनको ऑर्डर पहुंचाने हैं। वो हर चीज़ इन्फ्लेट हो गया, सब चीज़ करते हैं कंपनी में, हम नहीं करते क्या? सब लोग करते हैं। तो कि भाई यहाँ पे ऑर्डर दिखाने, ये करने, वो करने। तो आपकी ओनरशिप हो तो बताओ, आप करने दो। वो सोचो इन बारे में। बेवकूफ़ बनाया गया है आपको, बेवकूफ़। वो क्वांट म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड में वो कह रहे हैं सेबी से हम सेटलमेंट कर लेंगे। आज की न्यूज़ है, फ्रंट रनिंग की है उन्होंने। ये देख रहे हो आप, सेबी पे गए हैं कि भाई ठीक है, बड़ो माफ़ करो यार, इसका सेटलमेंट करो, ख़त्म करो, जो पेनल्टी देनी है दो, मैं माफ़ करो। सोचो कितनी बड़ी बात है। फ्रंट रनिंग क्या होता है पता है क्या आपको? फ्रंट रनिंग ये होता है कि मान लो आपका फंड है, ठीक है, और ये उसने जोशी ने भी किया था, ये आपके एक्सिस बैंक वाले ने, आपका फंड है, आप बोल रहे हो कि आपके पूरे रिसर्च एनालिस्ट हैं, आपने पूरा एकदम बना लिया कि भाई ठीक है, ये XYZ स्टॉक अपने खरीदना है। अब खरीदना 200 पे है, थोड़े दिन बाद खरीदना है, 1 महीने बाद खरीदना है। आज उस स्टॉक का भाव चल रहा है 120, ठीक है।
अब आपने क्या किया, अपने जो भी ये ऑपरेटर्स हैं उन सबको बोला कि भाई साहब हमारा फंड लेगा 2 महीने बाद में, इस भाव पे हम लेने वाले हैं, जितना ले सको उठा लो मार्केट से, उठा लेंगे। अब क्या करना है, वही शेयर हमें इतने भाव पे बाद में बेच देना, वो पूरी सेटिंग ओके। अब उसके अंदर जो मैनेजर है जो फ्रंट रनिंग कर रहा है उसका उसमें एक हिस्सा होगा। कितने का प्रॉफिट बनाया भाई साहब, बोला कि 100 करोड़ का, 10 करोड़ घर भिजवा देना मेरे, है ना। सुनो एक काम करो, ये 50 लाख के तो ये गहना करो, ये गहने ये करवा दो, शादी आ रही आ गया ना। एंड वो कह रहे थे बच्चे कि पापा वो फॉरेन ट्रिप वगैरह नहीं हुई है कोई 2-3 साल से, 1 महीने का ऑस्ट्रेलिया का एक टूर करवाओ पहले तो, और उसके बाद में आजकल कौन सा नया आईफोन कौन सा है, कोई नया है क्या, बढ़िया बढ़िया वाला करवा दो यार एक, है ना। वो मिसेस कह रही थी कि भैया उनका फ़ोन पुराना हो गया, ये सीधा घर पहुंचाना चाहिए। अच्छा अब कितना बच गया, इतना बच गया, ठीक है। तो ये हमारे बुआ के लड़के हैं, ये खाद दे देंगे तुमको, सारी डिटेल्स इनके खाते में पहुंच जाना चाहिए। पूरा ही क्या है, मतलब सोच के देखो आप, ये कर रहे हैं, ये एक्सिस बैंक वालों ने की, ये कर रहे हैं तो क्या एसएमई में नहीं होता क्या। सेबी फटकार लगा रही है मर्चेंट बैंकर्स को। ये 2 आईपीओ जो गए हैं ना, ये देखो आप, ये न्यूज़ देखो, सेबी ने एक कंप्लेन आई थी 4 दिसंबर को कि मर्चेंट बैंकर जो है वो घोटाले कर रहे हैं अलॉटमेंट के अंदर, एसएमई आईपीओ के अंदर और पूरे प्रोसेस के अंदर। तो सेबी उस पर सख्त कार्रवाई करी। जेम फाइनेंशियल के अंदर हुआ था, BWCIL, ये वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ था, उसमें उन्होंने घोटाला वगैरह कर दिया है। तो सोच के देखो, जब इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो छोटे मोटे तो रगड़ देते हैं, छोटे मोटे जो है ना ये तो फिर रगड़ देते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में भाव भगवान है, एंड रेस्पेक्ट द स्टॉप लॉस, दैट इज सेट। ठीक है, तो आज कुछ भी नहीं किया मार्केट में, शांति से बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में राइट टाइम का वेट कर सकता है वो दबा के पैसा बना सकता है, क्योंकि वो पैसा खोने नहीं वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कैपिटल अभी फ्री है, जस्ट लाइक अस। मैं तो भाई हर दिन वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कमेंट में ऐसा ITI मिस हो गया, ये हो गया, मिस हो गया। कोई 20 में से एक आध स्टॉक चल गया, उसके नाच गाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिगर पिक्चर। पूरी पिक्चर अभी क्या चल रही है। जब मार्केट अच्छा था, जब मार्केट ट्रेडेबल था, हम दबा के स्टॉक पकड़े थे, मार्जिन में ले रहे थे कि भाई 150% इन्वेस्टेड। समझिएगा इस बात को। अभी यहाँ पे 20% पैसा लगाने में ये हो रहा है कि भाई लगाएं कि नहीं लगाएं। तो जो मार्केट इतना प्रॉब्लम में है, अभी नंबर सीजन में हम चल रहे हैं, इन फंड मैनेजर्स को खुद को नहीं पता कि अभी क्या करना है। सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई बजट में क्या होगा। तो रिटेलर्स की ऐसे कौन सी जल्दबाजी है कि भाई पहले हमें कूदना है, ये क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आता। ये हर जगह शॉपिंग स्प्री है, शॉपिंग हो रही है, 10% 20% डिस्काउंट, मजाक चल रहा है क्या। जो स्टॉक 52 वीक लो पे आज ले रहे हो वो 104 हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात। ये है जैसे एग्जांपल 1-2 हैं, ITI भी उसी का है। ITI ये भयंकर गिरे थे 2018 के इलेक्शन में, 18, 19, 20। तो मार्केट को सीरियसली लेना शुरू करो। अभी क्या है, बुल मार्केट की थोड़ी सी आदत लग गई है, हवा लग गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेल योर विनर्स, जहाँ पे सेल सिग्नल है वो सेल करना है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अनंत राज में अभी तक सेल सिग्नल नहीं आया तो मैंने बुक नहीं किया है, मेक नो मिस्टेक। अनंत राज जो है, मार्केट में इतना बड़ा कबाड़ा हो गया, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, ये स्टॉक 10 डे नहीं तोड़ रहा तो मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसी के साथ में हूँ, इसको चोक नहीं कर रहा हूँ, इसका गला नहीं घोट रहा हूँ। लेकिन जो स्टॉक नीचे गिर रहा है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, उसको धक्के मार के बाहर निकाल रहा हूँ। निकलो भैया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। ये चीज़ समझनी, ये जो माइंडसेट टफनेस है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये मजाक में नहीं है, ये बना के नहीं है। ये मार्केट में टफनेस चाहिए आपको। नहीं होगा तो क्या होगा, रैशनलाइज करोगे। आज मार्केट गिर रहा है, ये न्यूज़ आने वाली है, आज US में ये है, कल मार्केट ऊपर आएगा तो रिकवर कर लेगा। अब सेल कर दूंगा, 10% का नुकसान है, पर ठीक है, 8 पे सेल कर दूंगा कल रिकवरी में। ये चिंदीगिरी नहीं करनी है। गोपाल को मुझे सेल करना था तो करना था, एट एनी कॉस्ट। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू इफ आई हैव टू सेल एट लोअर सर्किट प्राइस। सेल मीन्स सेल एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। स्टॉक में राइज फ्रॉम देयर, स्टॉक में फॉल फ्रॉम देयर, आई डोंट गिव अ डैम, हेल विद इट। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना क्या होगा, रैशनलाइज करोगे। अभी तो क्या है, कैपिटल कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आदत बन गई वो आदत बन गई।
भारत में हो, ग्रो करने वाले हो, आज नहीं कुछ महीनों में, कुछ साल में। अभी अगर लखपति हो तो करोड़पति बनोगे, करोड़पति हो तो अरबपति बनोगे, बिल्कुल बनोगे, क्यों नहीं बनोगे भाई, बिल्कुल पैसा बनेगा। बट आदत जो पड़ गई वो पड़ गई, है ना। जिम के अंदर आपने देखा होगा, जो लोअर वेट पे करते हो, जो फॉर्म बैठ गया वो बैठ गया, फिर आप सोचो कि मैं वेट बढ़ाने के बाद में फॉर्म नहीं हो पाएगा, वो फिर वो गलत आदत पड़ेगी। सेम गोज फॉर हियर, एंड वो आदत आगे जाके मैग्नीफाई होती है। अगर अभी कैपिटल को देख के, अभी अगर पीएनएल को देख के डिसीजन लेते हो, अरे 50,000 का नुकसान हो गया ना, 1 लाख का नुकसान हो गया, एंड वहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, सेल कर देते हो। अरे 20,000 का प्रॉफिट मिल गया और क्या चाहिए, बुक करो, और वहाँ पे बुक नहीं करना चाहिए, बुक कर लेते हो। परसेंटेज पे बात नहीं करते हो, चार्ट पे बात नहीं करते हो, तो आगे तो 1 करोड़ की पोजीशन लोगे, फिर कैसे करोगे। वहाँ पे तो 1-2 लाख तो चाहे अरबपति बन जाओ, चाहे खरबपति बन जाओ, जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो थोड़ी ना चला जाएगा। आज भी वो 1 करोड़ 1 लाख की वैल्यू वही रहने वाली है जो बाद में रहेगी। माइंडसेट तो वही रहेगा ना, माइंडसेट तो वही रहेगा। फिर बुक करोगे, फिर प्रॉब्लम में आओगे। इसीलिए अभी राइट डिसीजन, राइट प्रैक्टिस करनी है। लोग कहते हैं मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। इफ यू डू द राइट प्रैक्टिस विल गेन, सिंपल एज दैट। इतना सिंपल सा है, राइट प्रैक्टिस करनी है। Don't make mistakes. Be the best version of yourself and learn to do nothing. This is the time to do nothing. ठीक है? We didn't watch. कुछ नहीं किया आज. CNX small cap falling like a pack of cards, and the market is down like 6% year to date. 10 दिन हुए हैं. 6% year to date down है. Sitting on cash, not losing big. We are creating alpha. We are beating the mutual funds. थोड़ा और गिरने दीजिए, सारे रंग रूप अच्छे से दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बट पर्सनली मैं चाहता हूँ मार्केट थोड़ा गिरे, है ना, अर्निंग्स कैचअप हों, तो फिर ऐसा हो सकता है कि 2025 का सेकंड हाफ या फिर 2026 से हमें एक बहुत ही अच्छा मार्केट देखने को मिले, जो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। एंड वॉरेन बफेट कहते हैं अमेरिका के लिए कि डोंट बेट अगेंस्ट अमेरिका, डोंट बेट अगेंस्ट इंडिया एज वेल माई फ्रेंड, नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि ये भारत है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड उसी के साथ में यहाँ पे कैपिटलिज्म है, ऑल्दो सोशलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा ही भर चुका है देश के अंदर, एंड आई कम्प्लीटली हेट सोशलिज्म, है ना, क्योंकि वहाँ से ग्रोथ आपकी रुक जाती है। कहीं ना कहीं एक हद तक सोशलिज्म की आवश्यकता है, बट आफ्टर दैट जो जनता है वो निकम्मी होती चली जाती है ना। यू शुड हैव दैट हंगर इनसाइड यू। जिस दिन रोटी मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो वो आग खत्म हो जाती है। रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा और ये जब आए थे ना, इनकी बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे यशस्वी जायसवाल है ना, आज उसके घर में कितनी प्रॉब्लम है थी। अभी क्या पैसा मिल जाता है, हर चीज़ अचानक से फेम मिल जाती है, तो वो भूख खत्म हो जाती है, और जिस दिन भूख खत्म हो गई तो निकम्मापन जो है वो शुरू हो जाता है। अब रोहित शर्मा को देखो, वो 2021 एंड से मोटा है इतना, आज 2025 आ गया, 3-4 साल हो गए, उसे मोटापा कम नहीं हुआ अपना। क्यों नहीं हुआ? क्या टफ है क्या? कोई इम्पॉसिबल चीज़ है क्या? ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई बीमारी है तो वो खेल नहीं सकता, फिट है वो एकदम, तो वो पतला क्यों नहीं हो पा रहा है? उसको पता नहीं कि मैं अगर थोड़ा सा पतला हो जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी फिटनेस इंप्रूव हो, मैं थोड़ा और बेटर हो सकूँ। कि पतला होना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रही है, बट वो क्यों नहीं समझ पा रहा है? भूख खत्म है, सब चीज़ तो हासिल कर ली ज़िंदगी के अंदर, तो वो अंदर से आग बहुत ज़रूरी है। सोशलिज्म से वो चीज़ खत्म हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। फ्री मनी इज़ गुड, बट हाँ, इट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं, इट इज़ रिक्वायर्ड। एनीवेज, ये एक अलग टॉपिक है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बता देना। संडे को देखते हैं, कोई वीडियो आएगा तो विल डिस्कस अबाउट इट। बाकी कुछ है नहीं मार्केट में भी एट प्रेजेंट करने को। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।